I am Harveer Gujar, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि राजस्थान के इकोनॉमिक्स में उद्योगों वाला पोर्शन को पढ़ रहे थे, तो हमने औद्योगिक पार्क सभी पढ़े थे। हमने उसके बाद औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं के बारे में जाना। अब दोस्तों, हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम सभी उद्योगों को लेंगे और उद्योगों में हम सबसे पहले लेते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। तो राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हो। जैसे कृषि आधारित उद्योगों में सबसे जो शीर्ष स्थान है वो आता है सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए, सबसे पहला आता है जैसे सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में किसे लेते हैं दोस्तों? हम कपास का उपयोग करते हैं और सर्वश्रेष्ठ कपास की किस्म राजस्थान में श्री गंगानगर से प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया। दूसरे हम बात करते हैं तो चीनी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो चीनी उद्योग के बाद शराब उद्योग हो गया, शराब उद्योग। उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों बायोडीजल उद्योग हो गया, बायोडीजल उद्योग। और दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं तो जैसे मिल्क पाउडर। भाई, मिल्क पाउडर भी कृषि आधारित ही है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है दूध से ही बनता है। तो दूध किसका एक रूप है? कृषि का ही रूप है दोस्तों। ठीक है, तो मिल्क पाउडर उद्योग हो गया। तो ये कुछ राजस्थान में क्या है दोस्तों? कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है राजस्थान की दृष्टि से वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद हम बात करते हैं चीनी उद्योग है, फिर शराब उद्योग, बायोडीजल उद्योग, मिल्क पाउडर उद्योग। ये कुछ कृषि आधारित उद्योग हैं। अब हम दोस्तों इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अच्छे से दोस्तों देखिए, पूरी तरीके से फोकस कर दीजिए, अन्यथा आपको ये समझ नहीं आएगा। पूरा फोकस आप रखिए, पूरा फोकस रखोगे तो आपको निश्चित कभी दोबारा ये उद्योग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अब सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए, थोड़ा सा तो हम देखिए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उत्पादन वाला देश की बात करें वर्ल्ड लेवल पर हम देखते हैं एक बार। तो देखिए, थोड़ा सा फिर हम राजस्थान के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में पहला स्थान पर कौन सा है? उत्पादन में पहला स्थान है दोस्तों चीन का। पहला स्थान चीन का है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन कौन से देश में किया जाता है, तो चाइना है दोस्तों। इसमें भारत दूसरे स्थान पर आता है। इसमें भारत कौन से स्थान पर आता है दोस्तों? दूसरे स्थान पर। इसके बाद बात करते हैं तो भारत में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में बात करते हैं हम, तो देखिए महाराष्ट्र आता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु
और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गुजरात। तो देखिए हमने भारत के संदर्भ में, वर्ल्ड के संदर्भ में देखा कि विश्व में सर्वाधिक जो सूती वस्त्र होते हैं उनका उत्पादन कौन से देश में किया जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों चाइना में किया जाता है। फिर हमने भारत की स्थिति देखी कि भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद कौन सा, गुजरात। अब हम बात करते हैं, तो देखिए पहले हम फैक्ट देख रहे हैं, सारे सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित जो बातें होती हैं आसपास से पूछ ली जाती हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई सूती वस्त्रों का उत्पादन सबसे पहले किया गया था दोस्तों, और सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, मैनचेस्टर, लंदन में। भाई सूती वस्त्रों का उत्पादन, औद्योगिकरण भी सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो वहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन भी मैनचेस्टर में होता है, मैनचेस्टर, लंदन, ठीक है, ब्रिटेन में पड़ता है। तो इसलिए बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन से राज्य में दोस्तों, गुजरात में। तो आपसे पूछा जाए, ध्यान रख लेना, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, आपको उत्तर पूर्व दक्षिण कुछ नहीं लगाता है और आपसे सीधा पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, आप सीधे तरीके से आंसर दे दें। लेकिन आपसे पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कौन सा कहलाता है, कानपुर। अच्छा देखिए मैनचेस्टर की संज्ञा तो कानपुर है यूपी में। दोस्तों मैनचेस्टर की संज्ञा तो इसलिए पड़ी क्योंकि भाई सर्वाधिक जो सूती वस्त्रों का उत्पादन मैनचेस्टर में किया जाता था, ठीक है, और आज भी काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, इसलिए भाई भारत का मैनचेस्टर कह दिया। क्यों, भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन अहमदाबाद शहर में। वैसे राज्य पूरा राज्य देखते हैं तो महाराष्ट्र पहले पे, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात है, लेकिन एक शहर देखा जाता है तो अहमदाबाद में सर्वाधिक है, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर यह हो गया। अब दोस्तों कई बार अब टेक्सटाइल सिटी भी कह देते हैं। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, वस्त्र, और सिटी का मतलब नगरी। तो भारत की वस्त्र नगरी पूछे तब भी आपको अहमदाबाद करना है। आपसे कहे उत्तर भारत की वस्त्र नगरी तो कानपुर, बाकी वस्त्र नगरी लिख सकता है इसके स्थान पर, या टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है दोस्तों कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है दोस्तों, तमिलनाडु। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो आपको केवल मैनचेस्टर, उत्तर दक्षिण कुछ नहीं लग रहा है तो आप अहमदाबाद, गुजरात करोगे। आपसे पूछा जाता है उत्तर भारत का, तो फिर कानपुर यूपी करोगे। यदि आपसे पूछता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप सीधा क्या कर दोगे, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो ये होता है चाइना में। भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत में सर्वाधिक कौन कौन से राज्यों में होता है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद, गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का कानपुर, यूपी है। और आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं,
तो कोयम्बटूर कहलाता है दोस्तों। कोयम्बटूर कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब हम राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। अब दोस्तों मैनचेस्टर नहीं आता है, टेक्सटाइल सिटी आ जाएगी। यह टेक्सटाइल सिटी नहीं आती है तो वस्त्र नगरी। टेक्सटाइल सिटी का हिंदी अर्थ वस्त्र नगरी। तो देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा है। अब आपसे कहता है, और वस्त्र नगरी आपसे कह राजस्थान की वस्त्र नगरी क्या है? तो भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी क्या है? तो भीलवाड़ा। अर्थ तो वही है ना सबका। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नवीन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है दोस्तों भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां पर है दोस्तों? अलवर में। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछे तो भिवाड़ी अलवर कर दो। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, और मॉडर्न टेक्सटाइल सिटी या नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी अलवर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात वास्तविक रूप से चलते हैं हम सूती वस्त्र उद्योगों पर, सूती वस्त्र उद्योगों पर। तो देखिए राजस्थान में देखिए हम दो तीन तरीके से देखेंगे। एक तो स्वतंत्रता से पहले कौन कौन सी भाई सूती वस्त्र मिलें थी, फिर सहकारी क्षेत्र में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई, फिर उसके बाद देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में पहली कब स्थापित की गई, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से हैं। ये सारे इस तरीके से ही देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। तो देखिए हम बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व सूती वस्त्र मिले यानी कारखाने या मिलें कहते हैं दोस्तों। तो देखिए आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई, कौन सी है, कौन से जिले में है, किस स्थान पर है, किसके द्वारा स्थापित की गई। तो देखिए राजस्थान की पहली सूती वस्त्र, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स, सूती वस्त्र मिल्स ब्यावर अजमेर। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स ब्यावर अजमेर। स्थापना की बात करें तो 1889 1889। किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सेठ दामोदर दास के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सेठ दामोदर दास के द्वारा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा दोस्तों क्या है? एडवर्ड मिल्स, एडवर्ड मिल्स। तो देखिए द भी लगा सकते हो आप, द एडवर्ड मिल्स। तो ये दोस्तों कहां पर स्थापित है और कब स्थापित हुई? तो देखिए ये भी ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर। स्थापना कब हुई दोस्तों इसकी? तो इसकी 1906 ईस्वी में द एडवर्ड मिल्स ब्यावर की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं
तो तीसरा हम बात करते हैं महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स। तो महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जगह तो वही ब्यावर अजमेर है, ब्यावर अजमेर, और 1925 में 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की। तो देखिए दोस्तों, पहली दय कृष्णा सूती वस्त्र मिल ये सबसे पहली है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहां से है, और स्वतंत्रता से पहले की है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दय कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर 1889 सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित। फिर दय एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर, ये कब? 1906 में स्थापित। उसके बाद महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स ब्यावर अजमेर, ये कब स्थापित की गई दोस्तों? ये स्थापित की गई 1925। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दय मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थापित की गई, भीलवाड़ा। देखिए, दय मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए उम्मेद सिंह टेक्सटाइल मिल्स। तो देखिए उम्मेद सिंह टेक्सटाइल मिल्स, ये कहां पर? पाली में, उम्मेद सिंह टेक्सटाइल मिल्स पाली, और इसकी स्थापना दोस्तों की गई 1942 ईस्वी में। और ध्यान ये भी रखना है आपको कि भाई ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सबसे पहली पूछे तो दय कृष्णा टेक्सटाइल्स मिल्स ब्यावर अजमेर 1889। आपसे पूछे सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखिए महाराजा उम्मेद सिंह या उम्मेद सिंह टेक्सटाइल मिल्स पाली, ये कब की? 1942 की सबसे बड़ी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम छठा। तो देखिए छठा हम किसके बारे में? शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, ये कहां पर है दोस्तों? शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, ये गंगानगर, इसकी कब स्थापना हुई? 1946। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से 6 टेक्सटाइल मिल्स थी जिनका स्वतंत्रता से पहले ये अस्तित्व में आ गई थी। स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में आने वाली मुख्य रूप से 6 थी। सबसे पहली हम बात करें तो दय कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर अजमेर 1889 सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित। उसके बाद दय एडवर्ड मिल्स 1906, ये भी ब्यावर अजमेर में थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स 1925, ये भी ब्यावर अजमेर में। उसके बाद बात करते हैं तो दय मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938, ठीक है। उसके बाद उम्मेद सिंह टेक्सटाइल मिल्स पाली, राजस्थान की सबसे बड़ी मिल्स, सूती वस्त्र मिल्स। उसके बाद बात करते हैं शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर 1946। तो ये 6 मिल्स, और 6 की 6 दोस्तों ध्यान रखना आप, ये 6 की 6 निजी क्षेत्र की थी। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए
कि भाई स्वतंत्रता से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स कौन सी है, तो कोई सी भी नहीं थी। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की सूती वस्त्र मिल्स। राज्य में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी सूती वस्त्र मिलें थी। पहला हम बात करते हैं आदित्य टेक्सटाइल मिल्स, किशनगढ़, अजमेर। तो दोस्तों अब हम कौन सी बात कर रहे हैं, अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, इसके बाद तो देखिए आदित्य टेक्सटाइल मिल्स, किशनगढ़, अजमेर, फिर अजमेर में ही एक और थी दोस्तों, विजयनगर टेक्सटाइल मिल्स। तो दोस्तों विजयनगर टेक्सटाइल मिल्स विजयनगर में ही थी, तो विजयनगर ब्यावर अजमेर में पड़ता है। तो देखिए ब्यावर अजमेर। तो देखिए अजमेर में दो मुख्य हैं, आदित्य टेक्सटाइल मिल्स किशनगढ़ अजमेर, विजयनगर टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर अजमेर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है दोस्तों, भवानी मंडी, झालावाड़। ठीक है, तो कहां पर है ये, भवानी मंडी, झालावाड़ में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, झालावाड़। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो गोपाल टेक्सटाइल मिल्स। तो दोस्तों गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है, ये है दोस्तों कोटा। गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है, कोटा में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो एक है कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स, या हम ऐसे कह सकते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स। तो देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये गुलाबपुरा और कहां पर है दोस्तों, ये भीलवाड़ा। ठीक है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो देखिए दोस्तों इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आदित्य टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर। आदित्य टेक्सटाइल मिल्स किशनगढ़ अजमेर। उसके बाद विजयनगर टेक्सटाइल मिल्स ब्यावर अजमेर। उसके बाद राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ में है। उसके बाद गोपाल टेक्सटाइल मिल्स, ये कहां पर है दोस्तों, कोटा में है। उसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये कहां पर है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो देखिए ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली कुछ मुख्य मिल्स थी दोस्तों। ठीक है, ये भी सबकी सब किसमें थी दोस्तों, निजी क्षेत्र में। अभी क्या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई स्थापना नहीं हुई, ये भी निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। ठीक है, ये सब की सब, और स्वतंत्रता से पहले भी निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सहकारी मिल्स की बात करेंगे। सहकारी मिल्स, सहकारी क्षेत्र की मिल्स। तो देखिए राजस्थान में
राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिल्स। अच्छा दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, अच्छा निजी और सार्वजनिक में तो आप अंतर जानते हो कि भाई निजी क्षेत्र में किसी एक विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट का वो होता है। फिर ये सहकारी क्षेत्र क्या हो गया, तो दोस्तों ऐसी संस्थाएं होती हैं, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही, मतलब कर्मचारी जो इसमें होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करने वाली होती हैं, यानी एक सबके लिए सब एक के लिए, इस अवधारणा पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो सहकारी नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में नो लॉस नो प्रॉफिट पर वो काम करते नहीं है, बहुत मोटा घपला करते हैं और अपने घरों को भरते हैं, पर अवधारणा यही है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करते हैं। यदि ज्यादा पैसा आ गया तो उसको डेवलपमेंट पर, नए उद्योगों पर, इन पर खर्च करते हैं, करना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली मिल्स कौन सी थी दोस्तों, तो देखिए राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो देखिए राजस्थान सहकारी कताई मिल राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये थी सबसे पहली, और स्थापना भी इसकी कब हुई थी, 1965 में। तो आपसे देखिए पूछा जाएगा निजी क्षेत्र की स्थापना सबसे पहले 1889। क्यों, स्वतंत्रता के बाद भी 5-7 जो बड़ी बड़ी मिल्स थी, वैसे छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं, वो भी सभी क्या थी, निजी क्षेत्र की। तो निजी क्षेत्र की सबसे पहले 1889 में, अभी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापित हुई नहीं है। ठीक है, तो सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, तो देखिए गंगानगर में स्थापित हुई। कहां पर स्थापित हुई दोस्तों, गंगानगर। तो देखिए गंगा नगर सहकारी कताई मिल, तो ये तो दोस्तों कहां पर है, गंगानगर में ही है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, उस समय तो हनुमानगढ़ अलग जिला नहीं था, अलग जिला हनुमानगढ़ नहीं बना था। 1900, ये कब की बात है, 1978 की, तब तक ये हनुमानगढ़ है जो अलग जिला नहीं बना था। इस वजह से क्या हुआ कि ये गंगानगर में थी उस समय, भाई गंगानगर सहकारी कताई मिल्स गंगानगर, लेकिन अब दोस्तों हनुमानगढ़ में। अब कहां पर है ये, अब हनुमानगढ़ में आ गया है, हनुमानगढ़ लिखना अब, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, 1978। ये आपको तीनों की स्थापना याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए तीसरी स्थापना हुई थी गंगापुर। कौन सी, गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल दोस्तों गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर और भीलवाड़ा में स्थापित की गई, गंगापुर भीलवाड़ा। और इसका भी आपको समय याद रखना है, 1981 में। फिर दोस्तों क्या हुआ, देखिए इनका एक साथ आपको ध्यान रखना है, ये तीनों मिल्स को मिला करके, तीनों की तीनों, एक तो राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, एक गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ 1978, उस समय गंगानगर में थी,
तो गंगानगर नाम पड़ गया। अभी हनुमानगढ़ में है तो हनुमानगढ़। उसके बाद गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, इन तीनों को मिला करके दोस्तों और क्या बना दिया, स्पिन फेड। मैंने आपको बताया भी था डेट, स्पिन फेड कब बनाया था, 1 अप्रैल 1993 को। यानी राजस्थान स्टेट स्पिनिंग एंड जिनिंग फेडरेशन, राजस्थान स्टेट स्पिनिंग एंड जिनिंग फेडरेशन, हिंदी होता है दोस्तों इसको राजस्थान राज्य स्पिनिंग का मतलब कताई एवं बुनाई महासंघ। तो ये बनाया था कौन कौन सी, ये तीनों मतलब जो सहकारी क्षेत्र की कताई मिल्स थी उनको मिला करके। लेकिन वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में ये क्या है दोस्तों, बंद है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिल, वो सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल्स के बारे में बात करते हैं। क्यों भाई, सहकारी क्षेत्र की बन गई, फिर मतलब काफी जो सूती वस्त्र उद्योग थे वो आर्थिक संकट के कारण डूबने लगे, आर्थिक रुग्णता भी कहते हैं इसको, रोग सा लग गया यानी पैसे की कमी। ठीक है, इस वजह से वो डूबने लगे, तो फिर इनको मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया यानी खरीदा गया दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों हम सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल्स। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल्स की हम बात करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि भाई राजस्थान में जो निजी क्षेत्र के सूती वस्त्र उद्योग थे उन पर आर्थिक संकट आ चुका था, यानी उनको आर्थिक रूप से वो डगमगा गए थे। इसलिए नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 1974 में 3 बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनका अधिग्रहण किया था। तो सबसे पहली जो टेक्सटाइल सार्वजनिक क्षेत्र की बनी थी वो कौन सी बनी थी दोस्तों, द एडवर्ड मिल्स। 1974 में खरीदा था, पर सबसे पहले द एडवर्ड मिल्स को खरीदा था। कहां पर स्थित है एडवर्ड मिल्स दोस्तों, क्योंकि एडवर्ड मिल्स की स्थापना 1906 में ब्यावर अजमेर में हुई थी। निजी क्षेत्र में स्वतंत्रता पहले की है ये, लेकिन फिर इसको खरीदा गया, सबसे पहले सार्वजनिक में इसे कन्वर्ट किया गया। तो देखिए एनटीसी द्वारा 1974 में अधिग्रहण किया गया। एनटीसी क्या है दोस्तों, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय वस्त्र निगम, तो इसके द्वारा अधिग्रहण किया गया। अब हम बात करें सबसे पहले किसका किया, द एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर का। द एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर, इसका अधिग्रहण किया। तो सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की सबसे पहली ब्यावर थी, फिर ये बनी थी। ठीक है, मतलब वो जो कौन सी द कृष्णा मिल्स थी दोस्तों, फिर ये 1906 में बन गई, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहली। तो आपको अब थोड़ा ऐसे ध्यान रखना है, निजी क्षेत्र की सबसे पुरानी द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर 1889। सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली तो देखिए गुलाबपुरा 1965, भाई राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965। और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहले द एडवर्ड मिल्स। ठीक है,
ये दूसरी निजी क्षेत्र की थी, अन्यथा 1906 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरी खरीदी गई थी द महालक्ष्मी। ये दोस्तों तीसरी थी, नहीं तो निजी क्षेत्र की 1925 में बनी थी ये। ठीक है, तो द महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, तो मिल्स लिख रहा हूं मैं, तो ये भी दोस्तों कहां पर है, ब्यावर अजमेर। ये दूसरे नंबर पर बनी थी दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब कन्वर्ट किया गया था। नहीं तो देखो ये 1906 में स्थापित हो गई थी निजी क्षेत्र में, ये 1925 में स्थापित हो गई थी 1925 में। ठीक है, पर इनको कन्वर्ट किया गया था। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं द विजयनगर टेक्सटाइल मिल्स, या मिल्स लिख देता हूं मैं, आपको पता तो है टेक्सटाइल की बात हो रही है। तो ये भी दोस्तों कहां पर है, ये भी अजमेर। तो इस तरीके से तीन कंपनियों को, तीन सूती वस्त्र मिल्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया गया दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहले आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी है द एडवर्ड मिल्स, ब्यावर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दो तीन बातें और ध्यान रख लेना। एक तो आपको ध्यान रख लेना, वर्तमान में राज्य में कितनी सूती वस्त्र मिलें हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें, तो वर्तमान में राजस्थान में निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कितनी है दोस्तों, तो 34 है, जिनमें से 14 कहां पर हैं, भीलवाड़ा में है, इसलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर का दर्जा कब दिया गया है दोस्तों, 2009 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का उद्योग, और हमने आज आपको सूती वस्त्र उद्योग पढ़ाए हैं। जबरदस्त, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, आपको मतलब एक एक चीज यहां पर क्लियर करवाइए। तो यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कंप्लीट नोट्स हम ही बनवा सकते हैं। थैंक यू।